चलिए सीधे रुख करेंगे हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, ज्वाइनिंग टोली के कन्वीनर और इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, जैसी उम्मीद थी बीजेपी के लिए वो उम्मीद 400 वाली पूरी नहीं हो रही है, लेकिन सरकार अच्छे तरीके से बन रही है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बन रही है और जनता ने यही भरोसा दिलाया है कि आप भी मजबूती से आगे बढ़िए और इस बार हम विपक्ष भी अच्छा देंगे। तो ये लोकतंत्र में तो ऐसे जनादेश बड़े दिलचस्प और बड़े सम्माननीय होते हैं, क्या कहेंगे आप? अब निश्चित रूप से बहुत सम्माननीय बढ़त लेंगे जी। आपके सामने भी अभी लेंगे जी। मोदी जी के प्रति जो गरीब का विश्वास है जी। अब देखिए धीरे धीरे निकल कर आएगा वो, और हम आराम से 300 के ऊपर अभी आपके चैनल पर ही होने वाले हैं जिस हिसाब से आप बढ़ते जा रहे हैं जी। और मध्य प्रदेश में हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में तो आप ही दिखा रहे हैं इतने लंबे समय से कि हम 29 की 29 सीटों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि एक तरफा और क्लीन स्वीप हम मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश की कहानी तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक दिख रही, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 10:30 बजने वाले हैं और अभी तक आप 29-0 का ही फिगर लेकर चल रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला है तो अंत तक हम रुकना चाहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये चुनाव प्रत्याशियों का चुनाव भी रहा? ऐसा भी हमने देखा कि जहां अच्छे प्रत्याशी रहे वहां मुकाबला बहुत नजदीकी और कांटे का हुआ और प्रधानमंत्री का चेहरा तो निर्णायक रहा ही। जी नहीं, निश्चित रूप से अच्छे प्रत्याशी मतलब कांग्रेस के दोनों बड़े प्रत्याशी हैं, जो चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे राजगढ़ हो, आप देखेंगे दोनों जगह पे हम निर्णायक बढ़त लिए हुए हैं और बिल्कुल जीत के करीब दोनों में निर्णायक बढ़त। बाकी 2-3 सीटों पर कांटे की लड़ाई है, निश्चित रूप से है, लेकिन माननीय मोदी जी का नेतृत्व में हम आगे जाने वाले हैं कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां आपने कुछ चौंकाने वाले प्रत्याशी दिए, मैं बात करूंगा हैदराबाद की, उधर चलूंगा तो ओवैसी माधवी लता जी से पीछे चल रहे हैं। यानी ये बताता है कि जैसा आपने मध्य प्रदेश का इशारा किया कि नाम बड़े हो जाएं तो इससे ये मतलब नहीं है कि जीत तय हो जाती है। अमेठी से स्मृति ईरानी भी 20,000 से पीछे चल रही है। तो लोग ये चाहते हैं कि आप बड़े हैं, लेकिन ठीक है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आ गया है, वो दिख रहा है, नया ही है, एकदम नया है, और बीजेपी तो नए के प्रयोग के लिए पहचानी जाती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल पहचानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ओवैसी जी पीछे चल रहे हैं हैदराबाद में, ये सच भी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रत्याशी की बात, पार्टी की बात और व्यक्ति हमारे जो मोदी जी का चेहरा है, ये तीनों जब समान रूप से एकाग्र हो जाते हैं, एक लाइन पे आ जाते हैं, तो बड़ी जीत होती है और होगी भी। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, बहुत आराम से सरकार बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और हमारा भी अनुमान है कि 305-310 की तरफ ये फिगर जा सकता है और 190 से 210 के बीच में ठहर सकती है इंडी गठबंधन की गाड़ी। हालांकि अभी हम रुकेंगे 12 बजे तक और सेटल्ड, एकदम सेटल्ड रुझान हमारे सामने होंगे। हालांकि 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में क्या मोहिनी मंत्र फेर दिया आपने? आप भी उस कड़ी का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जी के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हमेशा बीजेपी को न्यूज में बनाए रखा आपने यहाँ, और कांग्रेस से आपके यहाँ आयात जारी रहा नेताओं का। जी मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें। माननीय मोदी जी का आभा प्रकट, माननीय मोहन यादव जी का कुशल नेतृत्व, वीडी शर्मा जी का कुशल संगठन, इन तीनों के कारण से, मोदी जी, मोहन यादव जी और वीडी भाई, इनके कारण से ये बड़ी ज्वाइनिंग हुई है मध्य प्रदेश में। मेरा कारण नहीं है, मैं एक निमित्त मात्र हूं, एक अंश मात्र ही था मैं, बाकी मूल भूमिकाएं अब 4 जून के बाद केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी सांगठनिक और सत्ता के विस्तार की भी आगे बढ़ेंगी और हम उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि कहीं, हालांकि आप एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और बीजेपी। जी जी, कहिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरी किसी पद की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा है। मैं आपको बंसल के माध्यम से बाकी सबको भी बता दूं ना, मैं किसी पद का दावेदार, मेरी इच्छा काम करने की है। जैसे पार्टी ने अभी ज्वाइनिंग का काम दिया, ऐसे काम मिलता रहे, बाकी किसी पद की इच्छा नहीं है। बहुत दे दिया पार्टी ने, 30 साल एमएलए रह लिया, 15 साल मंत्री रह लिया, पर्याप्त होता है।
ये तय तो करेगी पार्टी आपकी डॉक्टर साहब, आप थोड़ी तय करेंगे, ये पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे और ईश्वरीय विधान भी तय करता है, तो उसके लिए स्वीकार्य भाव रखकर आगे बढ़ना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहमत हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम सरकार बना रहे हैं, कहीं कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश के मेहमान हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर, सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन है, और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। वाराणसी से जया अपडेट देकर फिर हम मेहमानों